इसमें ही मेरी शादी है, तो फिर आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन ले सकते हैं, आप कोलेजन के इंजेक्शन ले सकते हैं, आईवी ड्रिप्स होती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जब ग्लूटाथायोन अंदर जाता है वो पिगमेंट्स को खाना शुरू कर देता है। जब खाना शुरू कर देगा तो आप जो भी लेजर करा रहे हैं, मेसोथेरेपी करा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जल्दी आता है। ग्लूटाथायोन व्हाइटनिंग के लिए होता है या नहीं, ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बेसिकली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। जब वो अंदर जाता है तो आपके जितने गंदे मादे होते हैं ना, जितना आपकी बॉडी में, उन सबको खा लेता है। तो फिर हम लोगों को सबको बिल्कुल, चाहे आप खाइए चाहे आप लगाइए, ठीक है। आईवी ज्यादा बेहतर रहता है। अब वो उसका जो है एक इम्पैक्ट ये होता है कि जब आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को या गंदे मादे को खा लेता है तो उसके बाद उसकी बारी आती है कि वो मेलेनिन को खाना शुरू कर देता है। उससे आपको जो है वो स्किन टोन में बेहतरी फील होती है। डबल फायदा। यस, डबल फायदा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप ना सिर्फ एनर्जेटिक होते हैं, आपके हार्मोन्स, अब जब सारे गंदे मादे खा लिए तो आपके हार्मोन्स बेटर होने शुरू हो गए। तो ये अब सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, चाहे आपकी 6 हफ्ते बाद शादी है, 2 हफ्ते बाद शादी है, सबसे बेहतरीन ये होता है कि स्टार्ट विद ग्लूटाथायोन, मेसोथेरेपी, देन लेजर, जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उसके बाद फेशियल्स, ठीक है। और मेडिकेटेड फेशियल्स इसलिए बेहतर होते हैं कि उनमें कोई ब्लीच और ऐसे जो है वो खराब चीजें, अमोनिया, ये सब नहीं होता। वो आपकी स्किन को हाइड्रा फेशियल है, जो आप लोगों के पास मशीन्स होती हैं, वो भी हाइड्रा भी मेडिकेटेड उसमें। आजकल जो सैलून्स में हो रहा है उसमें पहले वो ब्लीच लगाती हैं और उसके बाद हाइड्रा फेशियल होता है। आपने ये खराब चीज लगा दी फेस पे तो फिर उसका क्या फायदा। हाइड्रा मींस, हाइड्रा एक मेडिकेटेड पूरी साइंसेज है, उसको समझना जरूरी है। आपका ऑक्सीजन, पहले आपको ऑक्सीजन दी जा रही है पूरा रेड लाइट या ब्लू लाइट के उसमें, फिर आपके पिगमेंट जो है वो क्लोज हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। जब वो अंदर जा रही है थर्ड लेयर तक की, वो आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देती है। आपके पोर्स अच्छे होते हैं, आपकी जो है स्किन जो है वो रिजुनेट अच्छा करती है। ये सारे ट्रीटमेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं, सिर्फ जो है ब्राइड नहीं होती, ब्राइड की फैमिली भी साथ हो रही होती है ना, कि मदर का ये ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका। और जो वो ब्राइड्स जो थोड़ी सी एजड होती हैं या उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तो देखिए जितना आप एज करते हैं ना 30 पे 35 पे, उसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो आपको ये सारे ट्रीटमेंट फास्ट एक्टिंग नहीं होते। उसके लिए फिर आपको जो है वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, जैसे PDRN हो गया, एक्सोसोम्स हो गए, बायोस्टिमुलेटर्स हो गए। तो उससे ये होता है कि बायोस्टिमुलेटर्स क्या होते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने रिक्वायर्ड है। तो उससे आपकी अंदर से स्किन, अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बोटॉक्स नहीं लगवाना, हमें फिलर नहीं करना, तो बायोस्टिमुलेटर्स क्या है, आपकी स्किन में लग रहे हैं और अंदर से कोलेजन इंडक्शन करा रहे हैं। जब वो कोलेजन इंडक्शन, तो आपकी स्किन खुद ब खुद सर्जरी के लेवल पे टाइटनिंग होती है। बस ये कि उसकी सिटिंग होती है, 2 से 3 सिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है और नेचुरली आपकी स्किन, और ये स्टे टाइम इसका 5 to 10 ईयर्स होता है। तो इसलिए एक अफोर्डेबल तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जरूर है, लेकिन नॉन इन्वेसिव है, उसमें आपको सर्जरी की नीड नहीं है। तो इस तरह जब आप आगे लेकर चलते हैं, तो आप साथ 6 वीक से लेकर 3 to 6 मंथ्स में आप हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं।